हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे जिसका नाम आप देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। गाइस, इसमें ये आप जो चैप्टर्स इसमें नेम देख रहे हैं वो चैप्टर्स के नेम हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गाइस, ये सारे के सारे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के हैं। तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा और हम आपको इसके एक एक करके सारे चैप्टर्स समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम आपको पहले बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्रोसेस मार्केट कॉम्पिटिशन समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, फिर बाद में हम बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, और मैं आपको पहले बता दूं, इस इकोनॉमिक्स की वीडियो कई पार्ट से बनेगी, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करते करिएगा और आप ये वीडियो अच्छे से देखिए। एंड आई थिंक इफ़ यू वॉच दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। सो लेट वी हैव टू स्टार्ट इट। गाइस, आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से बनकर बना है। ओइकोनोमिया जैसे बोलते हैं, वैसे तो ओइकोनोमिया बोलते हैं, लेकिन आप इसे देख सकते हैं ओइको प्लस नोमस और ओइको प्लस नोमिया। आप देखिए, ओइको मीन्स हाउस होल्ड, ओइको का मतलब हाउस होल्ड, नोमस ओके का मतलब हाउस होल्ड और इंडिविजुअल, यानी कि जो घर चलाते हैं और जो घर में रहते हैं उसे हाउस होल्ड कहते हैं, ठीक। नोमस मीन्स रूल करना और नोमिया मीन्स मैनेजमेंट करना, यानी कि हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना या फिर हाउस होल्ड पर रूल करना, ठीक है ना। देखिए, इकोनॉमिक मीन्स टू मैनेज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इसके इस मामले के ऊपर कई सारे लोगों ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, जिनमें हम आज आपको बताएंगे ऑफिशियल डेफिनेशंस। तो पहले है ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1776, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। गाइस, जब भी आप ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले जो फादर जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिखी थी वो वो एडम स्मिथ थे, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब एन इंक्वायरी, इसकी उन्होंने बुक भी लिखी है इसके ऊपर, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक मीन्स साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने खुद कहा है कि इकोनॉमिक एक साइंस है। इस पर किसी भी तरीके का इस पर पूरी तरह विश्वास करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। अब एडम स्मिथ इज रिटन अ बुक इन 1776 इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब मैं आपको डेफिनेशन इसका मतलब समझाता हूँ। वेल्थ मीन्स पैसा, यानी कि एडम स्मिथ ने बताया कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा कमाना, ठीक है ना। तो इनका मत ये है कि एडम स्मिथ ने इस मामले में ये बताया। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही राइट अ बुक ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में उनकी ये बुक आई थी और उन्होंने उसमें बताया था कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग इसका अगला पॉइंट देखते हैं। आइए, इसके अगले राइटर हैं इन 1890। 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी और उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए 1890 में। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। देखिए गाइस, ये याद रखिएगा, एडम स्मिथ इज ए कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट अल्फ्रेड मार्शल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एंड ही वॉज रिटन अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक एंड principle of economics and business. Economics is a science, but it is a science of social welfare, ठीक है ना। उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के ऊपर लिखी उन्होंने। उनका मत था कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, यानी कि पैसा तो हम कमा के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उनका कहना ये था कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरी राइटर की डेफिनेशन देखते हैं गाइस। लियोनल रॉबिन्स, जो कि 1930 में आए थे। इट इज़ अ साइंस ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी मतलब कमी, स्कैसिटी मतलब याद रखिएगा, स्कैसिटी मतलब कमी।
Science of choice making. Scarcity means resources of two types of natural resources or man-made resources. As per the science of choice making, Leonard Robbins says that human wants are unlimited, resources are unlimited, resources are limited, and resources have alternative uses. They are called central economic problem, how to use the resources or optimum utilization of resources and or to satisfy maximum needs of wasting least of resources. Hey guys, एडम स्मिथ ने पैसे के बारे में बताया, अल्फ्रेड मार्शल ने सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बताया और लियोनार्ड रॉबिन्स ने स्कैरसिटी के बारे में बताया। अब इनका कहना क्या है? अब जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गरीब कौन, तो हर कोई कहता है मैं ही सबसे बड़ा गरीब हूँ, मुझे और पैसे दे दो, मुझे और पैसे दे दो। तो गाइस उन्होंने बताया है कि इन लोगों की डिमांड्स कभी पूरी होने वाली। देखिए, आप ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, इसमें आप देख रहे होंगे ये पॉइंट्स। ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास आज एक एंड्रॉयड मोबाइल आया, अब कल आपका मन कर रहा है कि हम एक बाइक लेंगे, नहीं फिर आपका अगले दिन मन कर रहा नहीं हमें एक कार चाहिए, नहीं फिर आपका मन कर रहा हमें एक एरोप्लेन चाहिए। आपका ऐसी कई चीज़ों मन करेगा, ठीक है ना। और तीसरा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज को मीन्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, हम ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करते। यानी कि आपने बाइक ली, उसका वो भी लेकिन आपने उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ठीक। और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि रिसोर्स के कई सारे यूजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे हम लोग बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, बाइक से हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें लॉयलर रॉबिन्स ने यही बताना चाहा कि जो स्कैरसिटी है वो हमारी लिमिटेड होती है। उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी कि ठीक है ना। ये 1930 में आती है, ये बात याद रखिएगा। अभी के बाद अगली राइटर है पॉल सैमुएल्सन। इकोनॉमिक मीन्स साइंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस है लेकिन वो फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिक्कत है। यानी कि अगर जैसा हमारी आज की इकोनॉमिक होगी, हमारी आने वाली फ्यूचर हमारी आने वाली जनरेशन वैसे होगी, ठीक है ना। अब गाइस, आपने लियोनार्ड रॉबिन्स में रिसोर्सेज का पढ़ा होगा, अब हम आपको रिसोर्सेज के बारे में समझाते हैं कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं और नॉन मेड रिसोर्स को फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड लेबर। लैंड जनरल मीनिंग का क्या होता है? ज़मीन, ठीक। मीनिंग एज पर इकोनॉमिक, एज पर काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, above the surface, on the surface of earth, below the surface। above the surface air, O2, CO2 यानी कि हवा, ऑक्सीजन जो above the surface ऊपर की तरफ। on the earth on the surface of earth, soil, grass, plants। below the surface ज़मीन के अंदर minerals, coals। तो ये होता है लैंड, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसका लेबर देखते हैं। ये इसका अभी लैंड का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक लैंड छोड़ दो तो बिल्डिंग अपने आप बन जाएगी। देखिए गाइस, लैंड को लगाने के लिए आपको लेबर्स तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो आज हमें भगवान ने नहीं बनाई, वो हम लोगों ने बनाई है। तो लैंड पे इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग लेबर देखते हैं। लेबर का जनरल मीनिंग है मजदूर, ठीक। मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स, एज पर फिजिकली और मेंटल एक्सर्शन टू लिव लिवलीहुड। रोजी रोटी कमाने के लिए जो लेबर होता है काम करता है। एक्सट्रैक्शन डन बाई लेबरर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज एक्टिव रिवार्ड इक्वल टू वेजेस। सप्लाई कर्व इक्वल टू बैकवर्ड बेंडिंग। इट इज़ हाईली इमोबाइल, डिफ़िकल्ट टू मूव, ठीक। ये सब लोग देखते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज, इंसानी द्वारा बनाई गई चीज़ें। द रिसोर्सेज ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड कैपिटल एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जनरल मीनिंग एंड मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस, ठीक है, ये तो इसकी जनरल मीनिंग। और मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स।
जो आप अपने प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग सेटअप, आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, उससे आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, मनी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करके कमा रहे हो तो उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। देयर आर सम रिवार्ड्स ऑफ कैपिटल, रिवार्ड्स, इंटरेस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पैसिव। पैसिव का मतलब है कि ये काम तभी करेगा जब लेबर काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन में देखिए, चलिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के रिवार्ड में क्या होता है, रेंट, उसके रिवार्ड में वेजेस, इसके रिवार्ड में इंटरेस्ट, इसके रिवार्ड में प्रॉफिट, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो लेबर भी कहाँ से काम करेगी। तो एंटरप्रेन्योर होना ज़रूरी है, जो तीनों को मिला देता है, और तब वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। सर गाइस, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल की बात हो रही है। आपने एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था एंटरप्रेन्योर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री। एंटरप्रेन्योर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल करता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर अगर हमने बिजनेस सेटअप करेगा तो उससे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। कॉन्सीव, आइडिया एंड इनोवेशन कंबाइन ऑल फैक्टर्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ कम्युनिटी एंड और टू प्रोवाइड सर्विस, शेयर मैक्सिमम रिस्क। अगर फेल हुआ या पास हुआ, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है, ठीक ना। आइए प्रोडक्शन का देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आर जनरल मीनिंग, एज पर इकोनॉमिक्स। जनरल मीनिंग कुछ भी बनाना मतलब प्रोडक्शन करना। एज पर इकोनॉमिक्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वैल्यू एडिशन मीन्स प्रोडक्शन करना, वैल्यू क्रिएशन मीन्स प्रोडक्शन करना, ठीक ना। आप प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी उसे कोई रॉ मटेरियल आपको भेजा गया, उसे फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया गया। जैसे कि खिलौने बनाने के आपको रॉ मटेरियल भेजा गया, आपने उसे फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे और पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। एग्जाम्पल, एक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, डिमांड ऑफ सिंगल कम्युनिटी। इनके स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ नैरो टर्म, ठीक है ना। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक मतलब इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ एग्रीगेट। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझिए तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में बात करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कई सारी चीज़ों में करना। जैसे आप देख सकते हैं, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर टर्म। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आर आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, art. Economic needs application of systematic knowledge, and like any other art, for example singing, dancing, or painting, economic also requiring knowledge to apply it in it, ठीक है ना। अब साइंस, सिस्टमेटिक नॉलेज, फार्मूला, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। साइंस इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, प्राइस, डिमांड। और नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, पोजेस द वैल्यू ऑफ जजमेंट। अगर आपकी कमोडिटी का रेट बढ़ रहा है तब भी डिमांड कैसे सेम रहेगी, कैसे सेम रखें। सोशल साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू सेटिस्फाई। ओके गाइस, आज की वीडियो को इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू।